आज हम चैप्टर नंबर 9 हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस ये चैप्टर आपका 8th चैप्टर से थोड़ा सिंपल है। ये थोड़ा सिंपल चैप्टर है, बस इसमें थोड़ा आपको ट्रिकी पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट बेस पढ़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट आपने अगर समझ लिया तो ये चैप्टर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, कॉन्सेप्ट हम समझेंगे थोड़ा। तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, दो चीज़ें आपको समझनी है भाई। ये समझ लिया तो आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है। एंगल ऑफ एलिवेशन ये ऑब्जेक्ट है आपका और ये कोई व्यक्ति है जो कि नीचे खड़ा है, ठीक है। ये एक व्यक्ति है, नीचे खड़ा है। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देख रहा, किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा, तो यहाँ इनके बीच जो एंगल बनेगा आपका, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ये, सॉरी। देन यहाँ नीचे से ऊपर की ओर देख रहा, किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा, और ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। ये लाइन एक सीधी रेखा है जो कि ऑब्जेक्ट और जो व्यक्ति है, देखने वाला व्यक्ति है, उसके बिल्कुल स्ट्रेट होती है, तो ये कहलाती है लाइन ऑफ साइट। सेम एंगल ऑफ डिप्रेशन देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ऊपर से नीचे की ओर, तब जो एंगल बनेगा उस एंगल को बोलते हैं, एंगल जो बनेगा यहाँ पास बनेगा, ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होंगे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप। ये एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये वाला एंगल हमेशा सेम होंगे। ये आपकी साइड कहलाएगी, लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। देन एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन के बाद हमको वैल्यू भी पता होनी चाहिए, जो हमने 8th चैप्टर में पढ़ी है। 8th चैप्टर में वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स, जैसे कि मैंने यहाँ कुछ लिख रखा है, ये है आपकी साइन थीटा एंड कॉस थीटा। बहुत ही ट्रिकी तरीके से इसको लर्न करें तो हम आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, साइन 30 अंडर 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 एंड साइन 90 इक्वल टू 1। देन हमको कॉस थीटा सेम इसका अपोजिट होता है, मतलब अगर आप इसका 0 कर रहे हो तो वो कॉस का 90 होगा, साइन का 0 कॉस का 90, देन साइन का 90 कॉस का 0 होगा। इसमें आपको केवल साइन थीटा की वैल्यू लर्न कर लीजिए, कॉस थीटा अपने आप लर्न हो जाएगा आपको। तो देखिए, साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, तो साइन थीटा का अपोजिट में होगा 90 डिग्री होगा, तो साइन थीटा कॉस, तो कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1, जो कि साइन 90 की वैल्यू होगी। इसी तरह कॉस 30 इक्वल टू √3/2, जो कि साइन 60 की वैल्यू थी। इसी तरह कॉस 45 डिग्री 1/√2 कॉस, सेम वैल्यू साइन 45 की। देन कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2, जो कि आपकी साइन 30 की वैल्यू होगी, ठीक है। कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0, देन कॉस साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। इसी तरह आप टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होता है, एंड सेक थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है। आप एक वैल्यू याद करिए, दूसरी वैल्यू आपको याद हो जाएगी। जैसे टेन 0 डिग्री इक्वल टू 0 होता है, टेन 30 इक्वल टू 1/√3, टेन 45 इक्वल टू 1, टेन 60 डिग्री इक्वल टू √3 एंड टेन 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। इसी का अपोजिट पहला क्वेश्चन है आपका, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। क्वेश्चन ये है कि एक आर्टिस्ट है जो कि एक खंभे पे चढ़ रहा है, ठीक है, एक पोल पे चढ़ रहा है,
और एक रस्सी के द्वारा, रस्सी की जो लेंथ है वो है 20 मीटर। फिगर देखिए, ए बी जो है आपका एक पोल है, ए बी सी हाइट ए सी है आपकी जो कि 20 मीटर है, एंड ए बी आपका एक पोल है। ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है बीच में। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। AC is the rope which is 20 meter long and we have to find, and आपका एंगल भी देखिए, जो एंगल ACB इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ हमको फाइंड क्या करना है, यहाँ हमको AB फाइंड करना है, पोल की लंबाई। अब इसको आप समझिए, इन ट्रायंगल ABC में ध्यान से देखिएगा। अब हमको जिसकी हाइट निकालनी है, AB जो हमें फाइंड करना है, वो हमेशा हम कैसे रखते हैं, उसको हम उसका रिलेशन और इस वैल्यू का रिलेशन, जो वैल्यू दी हुई है आपकी, हमेशा उसी को रखते हैं। देखिए हमको निकालना क्या है, AB निकालना है, तो AB का AC से रिलेशन निकालेंगे हम। AB और AC का रिलेशन, AB और AC का रिलेशन क्या हो गया, ये जो है आपकी परपेंडिकुलर है, ये आपका परपेंडिकुलर है, जबकि ये हाइपोटेनस है। इससे रिलेटेड कोई आप फार्मूला लगा दीजिए, या तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का आप फार्मूला लगा दीजिए। देन बी नो दैट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू साइन थीटा होता है। ये आपने पहले भी पढ़ चुका होगा। देन ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइट है। थीटा की वैल्यू आपको कितने दी है, साइन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर आपका कितना है, ए बी, और हाइपोटेनस आपका कितना है, हाइपोटेनस है ए सी। इसकी आप वैल्यू पुट कर दीजिए। हाँ, आप अगर आप परपेंडिकुलर की समझा दूं मैं, परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर ठीक सामने वाला, एंगल के ठीक अपोजिट जो वैल्यू होती है, सामने जो होती है, वही परपेंडिकुलर होती है। जैसे यहाँ 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने क्या है, ए बी है, तो ए बी हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अगर आप ये डिग्री लेते हैं तो एंगल ए के सामने बी सी है, तो बी सी आपका परपेंडिकुलर होगा। लेकिन हमको यहाँ ये वैल्यू देखनी है 30 डिग्री वाली। देखिए साइन 30 इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2 ए बी इक्वल टू, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए सी की वैल्यू कितनी है आपकी 20। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ए बी इंटू 2 इक्वल टू 20 इंटू 1 20, 20/2 10 मीटर। Hence the height of the pole is 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, a tree break to the down of due to storm to broken part bent so that the top of tree touch the ground making an angle of 30 डिग्री। एक ट्री है आपकी, ठीक है, वो बीच से टूट गई और एक एंगल बना रही। देखिए ये टूट गई ट्री और ये जमीन पे टच हो रही, और कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का। अब
क्या बोल रहा था, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज, सी से बी तक की मतलब बी सी की लेंथ जो है आपकी 8 मीटर है। देन अब इसको फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब हमको क्या फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द ट्री, ये फाइंड करनी है हाइट ऑफ द ट्री बी ए बी प्लस ए सी। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ड्यू टू स्टॉर्म AC is broken and broken part क्या हो गया था, bend to make a same as right angle, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो हमको इसमें दोनों वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, AC भी फाइंड करनी पड़ेगी और AB भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो पहला देखिए, AC इज द ब्रोकन पार्ट, AC is the broken part where AB is the part which is still upright। AC broken part है और AB आपका अभी बचा हुआ है। तो sum of AB and AC is the height of the tree। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, पहले AC की। AC की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम देखेंगे, इनमें रिलेशन देखेंगे, AC और BC में रिलेशन देखेंगे। AC और BC में रिलेशन मतलब कौन सा थीटा बन रहा है, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा या सेक या कॉसेक। ठीक है, कोई भी रिलेशन देखिए, तो ये आपका क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया एंड ये आपका बेस हो गया। आप चाहे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस लगाइए या हाइपोटेनस अपॉन बेस लगाइए। तो हम देखते हैं यहाँ बेस कितना है आपका BC एंड BC अपॉन AC। BC अपॉन AC ये आपका किसका फॉर्मूला है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये फार्मूला है आपका कॉस थीटा का। वैल्यू रख दीजिए, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू BC अपॉन AC। BC की वैल्यू है 8, AC फाइंड करना है और cos 30 इक्वल टू √3 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2 इंटू 8 16 एंड √3 इंटू AC, देन AC इक्वल टू 16 अपॉन √3। सेम दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, सॉरी दूसरा पार्ट इसका। अभी हमको AB भी फाइंड करना है। AB भी देखिए, AB का रिलेशन किसके साथ है, AB का रिलेशन BC के साथ, AB का रिलेशन BC के साथ। तो एंगल इन ट्रायंगल ABC AB अपॉन BC ये है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका किसका फार्मूला होता है, tan थीटा का। वैल्यू रख दीजिए आप, tan 30 इक्वल टू AB अपॉन BC। AB की वैल्यू BC की वैल्यू आपकी कितनी है, BC की वैल्यू है आपकी 8 और tan 30 की
1030 की होती है 1/√3, 1/√3। देन ए बी इंटू √3 एंड 1 इंटू 8, वैल्यू होगी 8/√3 डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा, डिवाइड होगा 8/√3। ये दो वैल्यू मिल गई। अब हमको फाइंड करनी है हाइट। तो हाइट फाइंड करने के लिए हम क्या देखेंगे, हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री ए बी प्लस ए सी। ए सी की वैल्यू अब कितनी है, ए बी की वैल्यू अब कितनी है 8/√3 प्लस ए सी की वैल्यू 16/√3। कॉमन ले लीजिए, √3, 8 + 16 24। इसको हमको रेफलाइज करना पड़ेगा। रेफलाइज करने के लिए इसमें हम दोनों तरफ ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई करते हैं। √3 इंटू √3, देखिए 24 √3 अपॉन √3 इंटू √3 इक्वल टू 3। वैल्यू कैंसिल हो गई 8। आंसर आपका आ गया 8/√3 मीटर।